के मशीन शेड में कुछ अजीबोगरीब हुआ। जिस मुर्गे को कभी खाना नहीं दिया गया वो कैसे कुछ लाल रंग के अंडे दे दिया। फिर अजीब बात यह हुई कि बीवी ने वो लाल अंडे खा लिए और अगले दिन से ही उल्टियां करने लगी। कुछ महीनों बाद तो उसने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। ये सब कैसे हो गया? बहुत पहले की बात है। पहाड़ों के नीचे एक परिवार रहता था जहां अहमद नाम का एक लड़का अकेला बेटा था। गरीबी में जीवन कट रहा था और उन्होंने केवल एक छोटे से खेत से कुछ कमाई की। ऐसे हालात में अहमद 18 साल का हो गया और अब तक शादी भी नहीं हुई थी। वो सोचता था कि वो हमेशा अकेला ही रहेगा। लेकिन एक दिन काम करके घर वापस आने पर उसे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। बूढ़ी माँ ने अचानक जमकर शराब और खाना तैयार किया और अरे बाप रे, अर्जुन कुछ पूछे उससे पहले ही सब बता दिया। पता चला कि उसके माँ बाप ने चुपके से उसकी शादी तय कर दी थी, वो भी पास के गांव की सुंदर सी अर्जुना के साथ। ये खबर सुनकर अर्जुन तो खुशी से उछल पड़ा। फिर दूसरे दिन वो लोगों ने घर के आंगन में दावत रख दी। आस पड़ोस के सब गांव वाले खुशी में शामिल होने आ गए। बंदर भैया को भी बुलाया गया शादी संभालने के लिए। बंदर भैया की गवाही में अर्जुन और अर्जुना ने झट से फेरे ले लिए। सबको लगा खुशियों भरा जीवन शुरू हो गया। लेकिन जल्दी ही 3 साल बीत गए। अर्जुना तो हर दिन खूब मेहनत करके एक अच्छी पत्नी और बहू बन गई, पर उसके पेट में बच्चा नहीं ठहरा। ये बात पोते की चाह में तड़पती सांस को नागवार गुजरी। अर्जुन ने माँ की शिकायत सुनी तो उसका दिल भी भराया और गुस्सा अर्जुना पर निकला। अर्जुन बोला, अरे यार, इतने सारे अंडे देख के तू खुश नहीं होती? मैं तो कहता हूँ बच्चे से अच्छे ये मुर्गियां हैं, कम से कम खा पी कर अंडा तो। बीवी और बहू के सारे फर्ज निभा रही हैं, पर उसके पेट में अब तक बच्चा पलने का कोई निशान नहीं है। इससे सुनकर पोता चाहने वाली सास का दिल खट्टा हो गया। अपनी माँ की शिकायत सुनकर अजीब सी हलचल मच गई। दिल में भी इतनी सारी मिलीजुली भावनाएं हैं तो मैंने अपनी सारी खुंदक अहजन पे उतार दी। अरे शियांग, तू देख यार, इतने सारे अंडे हैं, क्या तू खुश नहीं है? मैंने देखा ये आदमी मुर्गियों से भी बदतर है। मुर्गी खाना खा लेती है और अंडा भी दे देती है। अरे अहजैन को अहक्यांग का ताना सुन के बहुत दुख हुआ। जल्दी ही उसका दुख बीमारी में बदल गया और वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। सासू माँ ने ये देख के बोली कि अहजैन को अहक्यांग को माफ कर देना चाहिए। सासू माँ का कहना ठीक था, मैं उसे बुरा नहीं मान रहा। अच्छा ही हुआ कि अहक्यांग को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हर दिन अहजैन का बहुत ख्याल रखा। लेकिन अहक्यांग तो हर रोज खेती में मेहनत करता था, घर आकर खाना बनाता और अपनी बीवी के लिए दवाई भी पकाता। इसलिए उसके पास घर की मुर्गियों के लिए वक्त ही नहीं बचा और मुर्गियां भी अंडे नहीं दे रही थी। कुछ दिन बाद भूखी मुर्गियां खाना ढूंढने के लिए बाहर भाग गई। उस दिन अहक्यांग ने अपनी बीवी की देखभाल करके शेड में जाके देखा तो उसने कुछ लाल अंडे देखे। वो फौरन अपनी बुजुर्ग माँ को बुलाकर ये अकल्पनीय नजारा दिखाया। माँ ने सोचा ये जरूर भगवान का वरदान है। अंदर जाके देखा तो अरे वो डबल योक वाले अंडे थे। बाप रे! अब्बू ने तुरंत फैसला किया कि अच्छा चलो आज अंडे का सूप बनाते हैं अजीम के लिए, शरीर को थोड़ी ताकत मिलेगी। उफ, हमारे घर की मुर्गी ने तो लाल छिलके वाले डबल योक अंडे दिए हैं, जल्दी पी ले गरम गरम। वैसे बड़ी अजीब बात है, अजीम ने अंडे का सूप पिया और उसके बाद उसे पसीना आने लगा जैसे बीमारी भी छू मंत्र हो गई हो। अगले दिन देखो तो वो खुद ही उठकर चलने लगी और अब्बू को और दवाई पकाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसे लगा कि उसकी सेहत पूरी तरह से ठीक हो गई है। इसके बाद से हमारे घर की मुर्गी तो रोज एक टोकरी भर के अच्छे खासे अंडे ही देती है। इस वक्त लाल सितारा जला के खुद को एक कहावत याद दिलाई, अंत भला तो सब भला। आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा हो, ऐसी दुआ की। भले ही मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, लेकिन सासू माँ फिर भी रोज लाल अंडे पकाती हैं और आज्ञाकारी आजाद को दे आजन को पोषण देने के लिए बोलती हैं और मैं खुद खाने का दिल नहीं करता। ये सोचकर बड़ा भावुक हो जाता हूँ, आंसू निकल आते हैं। लेकिन जिस चीज का मुझे अंदाजा नहीं था वो ये कि लाल अंडे खाने के बाद उल्टियां ही नहीं रुक रही। क्या हो गया तुझे? इन लाल अंडों को खाकर शायद मैं गर्भवती हो गया। क्या मैं बाप बनने वाला हूँ? बहुत बढ़िया, जल्दी ही सच में लाल अंडा खाकर गर्भवती होने की खबर फैल गई और पास के इलाके में बच्चा चाहने वाली, चाहे विधवा हो या कुंवारी लड़कियां, सब लाल अंडे मांगने आने लगी। और हमारे अहजैन भी कंजूसी नहीं करते, हर बार सबको खाली हाथ नहीं लौटने देते। जल्दी ही अहजैन ने एक बेटे को जन्म दिया। क्यों की खुशी का ठिकाना न रहा।